अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लेकर हसन आफरीदी। आज का हमारा वीलॉग पासपोर्ट साइज़ इमेज के बारे में है। पहले तो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि आप मोबाइल में किस तरह पासपोर्ट साइज़ इमेज क्रिएट कर सकते हैं, और उसका जो वीलॉग है वो एडोब फोटोशॉप के ज़रिए है कि हम फोटोशॉप में किस तरह पिक्चर को एडिट करेंगे, और उसका जो बैकग्राउंड है और उसका जो सेटिंग है वो हम किस तरह फ़ोटोशॉप में ऐड करेंगे। तो आपके साथ अभी मैं एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कमाल का वीडियो है। तो उम्मीद है आप लोग उस वीडियो से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो है वो कैसे बनाई जाती है, उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, और इसके अलावा उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज़ तस्वीर बनाने के बाद हम उसको 4x6 के एक जो है वो पेपर के ऊपर किस तरह से 8 तस्वीरों को इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं। तो आप एडोब फोटोशॉप 7.0 जो इसका वर्जन है, ये तमाम प्रोफेशनल फ़ोटो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये हर तरह के पीसी के ऊपर जो है वो रन हो जाता है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारे पास ये एडोब फोटोशॉप जो है वो ओपन होती है, तो उसके बाद इस फ़ोटोशॉप के अंदर तस्वीर को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस करें, या फिर यहाँ से फाइल में जाकर ओपन में जाएं और उसके बाद तस्वीर को सिलेक्ट करके, जैसे ये मेरे पास एक तस्वीर है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तस्वीर को ओपन करने के बाद दोस्तों हमने इसके साथ 2-3 काम करने हैं। उसके बाद जो है हमारी तस्वीर तैयार हो जाएगी, जिसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट करना है। और पासपोर्ट साइज़ तस्वीर का जो साइज़ होता है वो आपको पता है कि 1.5 x 2 इंच, यानी कि 1.5 इंच चौड़ाई होती है और 2 इंच उसकी हाइट होती है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ये देखें क्रॉप टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप कीबोर्ड से डायरेक्ट सी प्रेस करके भी क्रॉप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से माउस से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऊपर 2 ऑप्शन आ जाएंगे, विड्थ, हाइट और उसके साथ रेजोल्यूशन। तो आपने यहाँ से मेक श्योर करना है कि इसकी जो विड्थ रखनी है आपने वो 1.5 इंच, और हाइट जो है वो 2 इंच रखनी है, और रेजोल्यूशन जो है वो 300 पिक्सल पर इंच रखनी है। इसको आपने चेंज नहीं करना। और इतना करने के बाद हमने अपनी तस्वीर को यहाँ से अपनी डिज़ायर्ड जो सेटिंग है उसके हिसाब से क्रॉप कर उसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर लेना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी तस्वीर जो है वो 1.5 इंच के साइज़ में आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से जूम टूल की मदद से। इतना करने के बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम तस्वीर में थोड़ी ब्राइटनेस ऐड करें तो उसके लिए कंट्रोल M की कमांड आप कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इमेज में जाकर उसके बाद एडजस्टमेंट में, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कर्व्स। तो कर्व्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसमें इस कर्व को अगर आप ऊपर की जानिब खींचें तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और अगर नीचे करें तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो जो आपकी रिक्वायर्ड जो है वो ब्राइटनेस लेवल है उसके ऊपर आप इसको सेट करके यहाँ से ओके प्रेस कर दें। तो ये ब्राइटनेस भी ऐड हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी कुछ इस तरह से सेटिंग करनी है कि हमारी जो तस्वीर है वो उसके जो दोनों साइड के शोल्डर हैं, जो कंधे हैं, ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए, और हमारा जो फेस है वो तस्वीर के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो ये करने के लिए हमने सबसे पहला काम ये करना है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करना है ताकि हमारी ये पूरी तस्वीर सेलेक्ट हो सके। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करता हूँ तो मेरी ये पिक्चर जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। और ये करने के बाद हमने अपने कीबोर्ड से फिर प्रेस करना है Ctrl+T। तो Ctrl+T प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसके जो है वो कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप इस तस्वीर को रोटेट भी कर सकते हैं, जितना भी आपने इसको रोटेट करना हो। और इसके अलावा अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करें तो उसके बाद आप इस तस्वीर को छोटा या बड़ा या जितनी भी आपने इसकी सेटिंग करनी है वो कर सकते हैं। और उसके बाद इसको सेंटर से पकड़ के आप जो है वो बिल्कुल तस्वीर के मिड में ला सकते हैं अपने फेस को। ये करने के बाद हमने फिर जाना है यहाँ से मूव टूल के ऊपर और इस पर क्लिक कर देना है। तो ये अप्लाई का ऑप्शन मांगेगा, हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो ये दोस्तों हमारी तकरीबन जो है वो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो है वो तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों हमने अगला काम जो करना है वो ये करना है कि इस तस्वीर में हमने एक बॉर्डर ऐड करना है जो कि देखने में काफ़ी
खूबसूरत लगता है। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए दोबारा से हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने इसके सेलेक्ट में जाना है और सेलेक्ट में जाने के बाद नीचे आप देख सकते हैं ये मॉडिफाई का ऑप्शन है और मॉडिफाई के ऑप्शन में आगे बॉर्डर का ऑप्शन आएगा, तो बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने विड्थ जो है वो सेट कर लेनी है। जैसे यहाँ पर 20 लिखी हुई है तो आप जितना भी रखना चाहें, मैं जैसे 18 रख लेता हूँ, 18 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसके बाद ये देखें कुछ इस तरह से जो है वो ये बता रहा है कि इतना एरिया आपका बॉर्डर में चला जाएगा। और इसके बाद आपने यहाँ से देखें ये 2 बॉक्स बने हैं, ऊपर ब्लैक है और नीचे वाइट है, तो नीचे वाले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने वाइट कलर सेलेक्ट कर देना है, या फिर जिस भी कलर का आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वाइट लगाना चाह रहा हूँ, तो वाइट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा और सिंपल अपने कीबोर्ड से डिलीट यानी डेल का बटन दबाऊँगा। तो जैसे ही मैं डिलीट दबाऊँगा तो ये देखें कि आप जो बॉर्डर है हमारे पिक्चर में ऐड हो चुका है। और उसके बाद इसको कंट्रोल डी के ज़रिए हम डी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे और ये हमारी पिक्चर जो है वो पासपोर्ट साइज़ तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो है ये 4x6 के पेपर के ऊपर 8 तस्वीरों की शक्ल में ऐड होके आ जाए। तो उसके लिए हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने कंट्रोल प्लस एन या फिर यहाँ से फाइल में जाकर न्यू में जाकर एक 4x6 का ये देखें मुख्तलिफ आपके पास साइज़ आ जाते हैं, तो यहाँ से आपने 4x6 सेलेक्ट कर देना है और रेजोल्यूशन 300 पिक्सल पर इंच रखनी है और उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो ये हमारे पास 4x6 का जो है वो एक पेपर ओपन हो चुका है। तो इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के लिए आपने यहाँ से इमेज में जाना है और उसके बाद रोटेट कैनवस और यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो तस्वीर है ये इसके अंदर जो है वो 8 तस्वीरों की शक्ल में ऐड हो जाए सिर्फ एक क्लिक करने पे। उसके लिए आपने लास्ट स्टेप ये फॉलो करना है कि यहाँ से एडिट में जाकर हमने पैटर्न डिफ़ाइन करना है। ये देखें ये नीचे डिफ़ाइन पैटर्न का ऑप्शन है, तो यहाँ से डिफ़ाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पैटर्न का नाम पूछ रहा है, तो आप कोई भी नाम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूँ और उसके बाद ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा पैटर्न बन गया है। अब हमने इस तस्वीर को सिलेक्ट करना है, ये जो ब्लैंक जो हमारे पास जो बॉक्स है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने फिर से एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद ये देखें फिल का ऑप्शन है। तो फिल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखें पैटर्न आ रहा है, कस्टम पैटर्न। तो यहाँ से हमने बिल्कुल जो लास्ट पैटर्न जो सेलेक्ट बनाया था 1 2 3 ये देखें नाम लिखा हुआ है नीचे, तो इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरी पिक्चर है वो इसके अंदर ऐड हो चुकी है और ये 8 तस्वीरें जो हैं वो बन चुकी हैं। तो अब आप किसी भी कलर प्रिंटर से जो है वो इसका प्रिंट निकाल कर इसको सीज़र यानी कैंची की मदद से काट कर एक ही प्रिंट से 8 तस्वीरें प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो